अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, वेलकम टू द शो द नॉलेज फोरम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद नगमान। लिसनर्स, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इश्तियाक अहमद कोलाची साहब, जो कि एजुकेशनलिस्ट हैं प्लस लैंग्वेजेस के हवाले से काफ़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। आइए आज इनसे गुफ्तगू करते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज को सीखने के फ़वाइद के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं 6-7 साल से इस यूनिवर्सिटी में हूँ एंड एफएम का अब हम ये कह सकते हैं कि वी हैव स्टार्टेड अ वेरी गुड यूज़। बहुत अच्छा हमारा एफएम का इस्तेमाल हो रहा है और आई हैव हर्ड फ्यू ऑफ योर इंटरव्यूज़। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को पता चल रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं एंड द टॉपिक दैट यू हैव पिक्ड टुडे वो भी बहुत अच्छा है। चाइनीज़, हम सब चाइना से या चाइनीज़ लोगों से प्यार करते हैं। हमें पता है चाइना हमारे लिए कितना अहम है। बीइंग लैंग्वेज एक्सपर्ट, आई एम ग्लैड दैट आई हैव टू टॉक अबाउट चाइनीज़ लैंग्वेज टुडे। काफ़ी मज़ा आएगा ये सुन के, ये सोच के, आपसे बातचीत करके। जो हमारे लिसनर्स हैं वो इन्जॉय करेंगे, उनको पता चलेगा कि चाइनीज़ लैंग्वेज की अहमियत क्या है। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, आप ये देखते हैं पिछले 3-4 सालों से पाकिस्तान में चाइनीज़ लैंग्वेज की तरफ से बड़ा रुझान देखा जा रहा है। पाकिस्तान में मतलब चाइनीज़ लैंग्वेज को बड़ा ज़ोर शोर के साथ सिखाया जा रहा है, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी भी अपना एक किरदार अदा कर रही है। यहाँ पे भी जो है चाइनीज़ लैंग्वेज के कोर्सेज अब पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ने होंगे अपने दूसरे कोर्सेज के साथ। तो सर, आप इसको फ्यूचर में कैसा देखते हैं? चाइनीज़ लैंग्वेज का पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है? देखिए, एवर सिंस द टर्म CPAC हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, यू नो, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 2-3 ईयर्स। एवर सिंस ये जो टर्म CPAC का जो पाकिस्तान में शुरू हुआ, उससे द फ्रीक्वेंसी ऑफ चाइनीज़ पीपल विजिटिंग पाकिस्तान, चाइनीज़ प्रोफेशनल, चाइनीज़ इंजीनियर्स, देयर सिविल related people, they keep coming to Pakistan. And it has been realized in Pakistan in various positions, in various forums, कि हमें चाइनीज़ सीखनी चाहिए। You know, until and unless you do not know and learn the language, there is always a barrier to communicate with the natives. हमारे पास बहुत सारे हमने देखा है टीवी पे भी या वैसे ही अखबारों में हमें पता चलता है कि चाइनीज़ प्रोफेशनल्स को दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जस्ट बिकॉज एक आध इंटरप्रेटर बीच में होता है। ज़्यादातर लोगों को चाइनीज़ आती नहीं है, तो वो अपने हिसाब से सही बात कर नहीं पाते। और if Pakistanis have to go to China and they have to work there one way or the other, they will have to face the same problems. Keeping in view the space या vacuum that is created, इसको fill करने के लिए now universities have realized, schools have realized, colleges have realized that beside English and Arabic we should also start and focus on other languages. इसमें फ्रेंच भी है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फ्रेंच भी पढ़ाई जाती है। बट मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी हैव टेकन द इनिशिएटिव्स। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस के, इन ईच प्रोग्राम, वेदर इट्स BBA, वेदर इट्स BS English, वेदर इट्स साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लाइफ साइंसेस, whatever degree program you pick, there is an option in probably second or third semester that you have to learn any foreign language. Ideally पहले क्या होता था कि हमारे पास Arabic एक फॉरेन लैंग्वेज होती थी जिसमें बच्चे एनरोल्ड होते थे, बट नाउ वी हैव गिवन दिस ऑप्शन कीपिंग इन व्यू द एग्जिस्टिंग नीड एंड द फ्यूचर ऑफ चाइना इन चाइनीज़ लैंग्वेज। इसलिए हमने अरेबिक लैंग्वेज के साथ साथ चाइनीज़ को भी अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस में डाल दिया है। नाउ स्टूडेंट्स हैव दिस ऑप्शन, ईदर दे ऑप्ट फॉर चाइनीज़ लैंग्वेज और दे गो विद अरेबिक। अच्छा सर, आपकी बातों से जहाँ तक मुझे अंदाज़ा हो रहा है वो ये है कि चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाने की जो मेन वजह है वो पाकिस्तान और चाइना के जो वर्किंग प्रोफेशनल्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, चाइनीज़ प्रोफेशनल्स जो पाकिस्तान में काम करने आ रहे हैं, उनका ये लैंग्वेज बैरियर ख़त्म करने के लिए जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये सब इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी और हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी। वन पॉइंट कैन बी दिस। दूसरी बात ये है कि यू सी इवन इन आवर यूनिवर्सिटी एंड इफ यू सी अदर यूनिवर्सिटीज, देयर आर सर्टेन पीपल हु हैव डन देयर PhDs फ्रॉम चाइना। Now people who are going for higher education to a country like China, and unfortunately if they are unable to speak Chinese, they have to face a lot of problem. ऐसा ही है। तो जब आप ये डिसाइड करते हैं कि मैंने PhD चाइना से करनी है, फॉर इंस्टेंस मैंने हायर एजुकेशन के लिए चाइना जाना है, तो आपको नहीं लगता कि चाइना जाने के लिए आपको चाइनीज़ अगर आएगी तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी?
आपकी बिल्कुल। एजुकेशन आसान हो जाती है, आपके प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आसान हो जाती हैं. दैट्स व्हाई पीपल हैव रियलाइज्ड, एंड दोज पीपल हु हैव जस्ट फिनिश्ड देयर PhD फ्रॉम चाइना एंड दे हैव जॉइन्ड सर्टेन यूनिवर्सिटीज़, दे हैव द सेम पॉइंट ऑफ व्यू दैट वी शुड encourage and learn Chinese. अच्छा सर, देखें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्केड्यूल आप देखें तो ऑलरेडी बहुत हेक्टिक होता है. उनके पास बहुत सब्जेक्ट्स हैं ऑलरेडी. हमारे पास कंप्यूटर साइंसेज के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं इनके पास रिसर्चेज होती हैं. उनके पास दे हैव ऑलरेडी अ लॉट ऑफ स्टफ टू डू. तो इसके साथ साथ अगर हम एक चाइनीज़ लैंग्वेज को भी और ऐड कर देते हैं, जो कि दुनिया की सबसे मुश्किल ज़बान कंसिडर की जाती है सीखने के हवाले से, क्योंकि इसमें बड़ी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, फिर इसकी वोकैबुलरी है जो कि बड़ी मुश्किल है, आसान नहीं है कंपैरेटिवली टू इंग्लिश एंड उर्दू. तो अब ये चीज़ अगर हम और ऐड कर देते हैं चाइनीज़ को भी, तो क्या आपको नहीं लगता हमारे स्टूडेंट्स ओवर बर्डनाइज हो जाएंगे, या वो अपने दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर जो उनके मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर उतना प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर सकेंगे? तो ये एक मेन सवाल मेरा. जी जी, देखिए यही बातें इंग्लिश के बारे में होती थी, बिकॉज आई टीच इंग्लिश, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद इंग्लिश प्रोग्राम्स. यही बातें इंग्लिश के लिए होती थी जब हम स्कूल कॉलेज में हुआ करते थे. लोग कहते थे कि वाई शुड वी लर्न इंग्लिश, वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टू डू. इंग्लिश डाल दिया आपने. अब ये चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में भी ये सवाल आते हैं. लुक, देयर इज़ ऑलवेज अ कोर्स ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू हैव टू लर्न अ लैंग्वेज. लेकिन मेरी जितने भी लैंग्वेज टीचर्स हैं जो चाइनीज़ हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि स्टूडेंट आइडियली डू नॉट कंसीडर चाइनीज़ लैंग्वेज अ बर्डन, दे एंजॉय इट. Because the way there are sounds of Chinese language, the way it is being spoken, ultimately students को बड़ा मज़ा आता है. They enjoy it, the sounds, the alphabet and the pictures. Chinese को ज़्यादातर तस्वीरी ज़बान कहा जाता है क्योंकि उसकी अल्फ़ाबेट्स इसी तरह नहीं है ई आई ओ यू या जैसे हमारे यहाँ है. नो, उनके सिम्बल्स होते हैं, उनके साइंस होते हैं. एंड आई पर्सनली बिलीव, बीइंग लैंग्वेज टीचर एंड लैंग्वेज पे थोड़ा बहुत जो काम किया है, people are enjoying Chinese language. I have not received any complaint from any students that saying and complaining, sir, I don't want to learn Chinese. They all are enjoying. अभी आप देखिएगा, अभी 1-2 दिनों में हमने 2-3 वर्कशॉप भी करानी है. You'll see how students are passionate about learning Chinese language. अच्छा सर, मुझे ये बताइए, जिस ज़ोरों शोर के साथ पाकिस्तान में चाइनीज़ सिखाई जा रही है, अगले 10 सालों में आप पाकिस्तान में चाइनीज़ का क्या फ्यूचर देखते हैं? देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिल्कुल हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिटिंग चाइना इज़ इंक्रीजिंग. कुछ टाइम था जब चाइना लोग पढ़ने के लिए हमारे बहुत कम जाया करते थे, बट आइडियली नाउ पीपल आर मूविंग टू चाइना जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ देयर एजुकेशन. MS, PhD साइंस में हो या मैनेजमेंट साइंसेस में हो, सोशल साइंसेस में हो. इवन इफ़ यू लुक अराउंड अदर यूनिवर्सिटीज़, आपको 4-5 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो जिनकी PhD चाइना से. तो वन वे दी अदर दे हैव लर्न चाइनीज़. दूसरा, profession wise, career wise, if you know Chinese, you have multiple options. हमारे पास अपनी यूनिवर्सिटी में, चाहे किसी और यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं, चाइनीज़ लैंग्वेज टीचर्स की ज़रूरत रहती है ना. इफ़ इवन फ्रॉम स्टूडेंट्स बैकग्राउंड में आपको बताऊं, ये हमारे पास जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इफ़ एनी वन ऑफ देम हु लर्न चाइनीज़ लैंग्वेज frequently and fluently, he can be the future faculty member of Chinese language in this university. तो उनका लैंग्वेज टीचिंग का एक एक्सपोजर बन जाता है. ये सिर्फ इस यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, पूरे कराची में आपको इदारे नज़र आते हैं, पूरे कराची में आपको कैंपसेस नज़र आते हैं. दे आर फोकसिंग ऑन लर्निंग चाइनीज़. तो इसलिए चाइनीज़ की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं. एक बात, ट्रांसलेटर्स हमारे यहाँ बहुत कम है, इंटरप्रेटर हमारे यहाँ बहुत कम है, हमारे यहाँ कंटेंट राइटर्स बहुत कम है. इंग्लिश में तो कंटेंट राइटिंग हो रही है, बट आप अगर अपना कंटेंट राइटिंग का स्टफ उठा के देख लें, चाइनीज़ के केसेस आपको ज़्यादा मिलते हैं. दे वांट देयर पीपल टू राइट स्क्रिप्ट्स. और हमारे पास चाइनीज़ लिखने बोलने वाले लोग नहीं होते, तो वो बिज़नेस अधूरा का अधूरा रह जाता है. ऑनलाइन बिजनेस चाइनीज़ लैंग्वेज के हवाले से बड़ा बूम कर रहा है. तो इसलिए इसकी अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ करियर, इट सीम्स वेरी ऑब्वियस. So I always appreciate those who are learning Chinese. They'll have a very great future. अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि PhD करने के लिए और अक्सर मास्टर्स करने के लिए लोग चाइना बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो गए. आज से 10 साल पहले शायद ऐसा नहीं था. जी बिल्कुल. अब देखा जा रहा है कि लोग चाइना बड़े फ्रीक्वेंटली जा रहे हैं. तो सर, आप इसकी वजह ये तो नहीं समझते कि यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हमारी हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तानियों को वीज़ा मिलने में जो मुश्किलात आने लग गई हैं, अब
स्टूडेंट्स को उनके वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। तो शायद ये वजह तो नहीं है कि सिर्फ क्योंकि चाइना का वीज़ा आसानी से मिल जाता है इसलिए लोग चाइना जा रहे हैं, या इसकी कोई अलग वजह है? Yeah, this can be a reason. This can be a reason to face the reality. Yes, to get these scholarships and other admissions in Western universities is quite tough for people of our area. चाइना में ज़रा आपको उस तरह degrade या उस तरह treat नहीं किया जाता है. I would say degrade is not a suitable word, but they treat you well, and there is no harm. This can be blessing in disguise. याद रखिए चाइना नेक्स्ट सुपर पावर है. Fastest growing economy. Whether you agree or disagree to it, it is an obvious reality. तो अगर आपको वेस्ट फॉर इंस्टेंट एजुकेशन के हवाले से जो प्रॉब्लम्स वीज़ा इश्यूज हैं, ये हैं वो हैं, दिस सीम्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. फॉरगेट अबाउट वेस्ट, गो चाइना. अच्छा सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो कि आम हमारे लोगों को नहीं पता, एक लैंग्वेज सीखने से आपके अंदर एक पर्सनालिटी चेंज भी आता है. क्योंकि अगर आप देखें, एक लैंग्वेज इंग्लिश है, उसमें आप अपने ख्यालात को डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, और अगर आप वही ख्यालात उर्दू में करते हैं तो वो एक डिफरेंट तरीके से होता है. तो इसी तरह अगर आप चाइनीज़ में उनको ख्यालात को जो है अपने एक्सप्रेस करें तो वो डिफरेंट तरीके से हो जाता है. तो सर हम ये भी देखा जाता है कि जो है लैंग्वेज सीखने से आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं मोस्टली. तो इस हवाले से आपकी क्या राय? देखिए, लैंग्वेज इज एब्सोल्युटली क्लोजली एसोसिएटेड विद योर पर्सनैलिटी. उस पर सबसे अहम जो बुनियादी काम है वो है आपकी मदर टंग का. बिल्कुल. मैं बीइंग एन एजुकेशनलिस्ट, आई ऑलवेज support and advise my students, do not learn any language at the cost of your native language. आप सिंधी हैं, आप सराइकी हैं, आप उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, कोई भी ज़बान आपको उस मतलब अपनी ज़बान छोड़ के दूसरी ज़बान नहीं सीखनी चाहिए. You should not learn any language at the cost of your own mother tongue. लेकिन हमने दुनिया में रहना है कि नहीं रहना है? I know if you speak Sindhi in your home, if you speak Saraiki in your home, China will not accept you. America will not accept you because you have to learn English or you have to learn Chinese. That's correct. तो इसलिए ये ज़रूरी है. दूसरी बात, उसका इंसान की शख्सियत पे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है. हम तो हैं लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स. हमने तो सारी ज़िंदगी अदब पढ़ा है, पढ़ाया है. तो ज़बान तो आपको शाइस्तगी सिखाती है, चाहे कोई भी ज़बान हो. यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी लैंग्वेज. इसी तरह इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न चाइनीज़, उसमें आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस आता है. आप देखिए, आपके क्रिकेट प्लेयर है ना जिनको इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल, उनका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है बिकॉज इवन दे आर मेकिंग 100 एंड दे आर कंसीडर्ड मैन ऑफ द मैच. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू देयर माइंड इज कि यार अब मैन ऑफ द मैच बनने के बाद मैंने इंग्लिश बोलनी है. बिल्कुल. तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे चला जाता है. तो लैंग्वेजेस को सीखें, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो. अब यूनिवर्सिटीज़ आपको अपॉर्चुनिटी दे रही हैं एंड आवर यूनिवर्सिटी, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, हैव टेकन दिस इनिशिएटिव. तो वी शुड इनकरेज एंड वी शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न चाइनीज़. एक और बात मैं अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको बोल दूं कि हम तो सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं चाइनीज़ में. Oh, that's interesting. क्योंकि एक सर्टिफाइड लैंग्वेज के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे. बिल्कुल. We wish to become one of the few universities who is intend to actually operate these certificates. आप इंशाल्लाह कुछ दिनों में देखेंगे हमारी यूनिवर्सिटी चाइनीज़ लैंग्वेज में सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमास वगैरह करवा रही होगी. इसमें we are working on it and very recently you would see the advertisement on the paper. सही सर, आपकी बातों से मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान में चाइनीज़ का एक बड़ा ब्राइट फ्यूचर है. एंड आई एम रियली हैप्पी कि हमारी यूनिवर्सिटी, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है चाइनीज़ लैंग्वेज को पाकिस्तान में प्रमोट करने में. इन दी एंड अहमद, मैं सिर्फ एक पैगाम अपने लिसनर्स को देना चाहूँगा कि लैंग्वेजेस सीखना शुरू करें. हमने देखा है FM के हवाले से भी मैं बात कर लूँ, we always enjoy music. This is not, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ. हम FM पे सिर्फ गाने सुन रहे होते हैं या ख़बरें सुन रहे होते हैं. ये जो इनिशिएटिव्स आपको FM के चैनल जैसे हमारा ले रहा है 97.6, if there is an educational talk, if there is a talk where social issues are being discussed, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इनको सुना करें, इनको इनकरेज किया करें ताकि आपके मुल्क में एक हेल्दी डिस्कशंस हों, एकेडमिक डिस्कशंस हों, ताकि सोसाइटी और स्टूडेंट्स के जो कंसर्न्स हैं या उनके जो मसाइल हैं या उनके फ्यूचर को लेके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स नज़र आते हैं उनको डिस्कस किया जा सके. थैंक यू.
इसी के साथ अपना शो रैप अप करते हैं। हमारे साथ मौजूद थे असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एजुकेशनिस्ट इश्तियाक अहमद कुलाची। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, यकीनन चाइनीज़ लैंग्वेज के हवाले से आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए चाइनीज़ लैंग्वेज का बड़ा स्कोप है और बड़ी ग्रोथ नज़र आ रही है मुझे तो चाइनीज़ लैंग्वेज में आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद। तो इसी के साथ साथ अपने होस्ट अहमद नगमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।